ये है यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड आईपीओ पर जरूरी जानकारी। तो यूरो प्रतीक सेल्स अपना आईपीओ लेकर आ रही है ना? और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये बातें जानना आपके लिए जरूरी हैं। देखिए, ये कंपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स के मार्केट में काफी जानी पहचानी है, अपने यूरो प्रतीक और ग्लोरियो ब्रांड्स के साथ। और अब हो ये रहा है कि इसके जो मौजूदा मालिक हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं इस आईपीओ के जरिए। चलिए, तीन खास बातें समझ लेते हैं। पहली बात, इनका बिजनेस क्या है? तो जैसा मैंने कहा, ये डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स बेचते हैं और अपने फील्ड में इनकी पकड़ अच्छी खासी है। करीब 16% मार्केट शेयर था वित्त वर्ष 2023 में। हाँ, ये माल खुद नहीं बनाते, बाहर से बनवाते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया और चीन से। अच्छी बात यह है कि इनका प्रॉफिट मतलब मुनाफा पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता दिखा है। दूसरी बात, ये आईपीओ थोड़ा अलग है क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। साइज लगभग 4,513 मिलियन रुपए का। अब इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब ये कि कंपनी इसके जरिए कोई नया पैसा नहीं उठा रही। जो पुराने प्रमोटर्स हैं ना, वही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। हाँ, एक बात और, कर्मचारियों के लिए कुछ शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं और उन्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। और तीसरी बात, इसमें रिस्क क्या है? देखिए, कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं होता। इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ डेकोरेटिव वॉल पैनल से आता है, तो उस पर निर्भरता ज्यादा है। फिर ये सप्लायर्स पर काफी निर्भर है। हाल में इन्होंने कुछ कंपनियां खरीदी, उनसे जुड़े रिस्क भी हैं। जैसे एक यूनिट ने पिछले साल घाटा दिखाया था। विदेशी करेंसी रेट्स का भी चक्कर है क्योंकि खरीदी विदेश से होती है। और हाँ, इनके ज्यादातर डिजाइन्स पर कोई पक्का कानूनी हक मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ पुराने शेयर होल्डर्स को निकलने का एक रास्ता दे रहा है। और अगर आप निवेश का सोच रहे हैं तो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ इन सारे जोखिमों को भी ध्यान में रखना होगा।